आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 70वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कई दिन अनेक प्रकार की पीड़ा भोगने के अनंतर इन कई दिनों में आनंदमयी के पास सुचरिता ने जो सुख चैन पाया वैसा कभी न पाया था। आनंदमयी ने ऐसे सहज भाव से उसे अपना लिया है कि किसी दिन वो उसके लिए अपरिचित थी या दूर थी, इसे सुचरिता सोच भी न सकी थी। आनंदमयी न जाने सुचरिता के मन का भाव कैसे जान गई। वो कुछ न कहकर भी सुचरिता को एक गहरी सांत्वना दे रही थी। सुचरिता मां शब्द को इसके पूर्व इस प्रकार स्पष्ट और उत्कंठा सहित कभी उच्चारण नहीं करती थी। कोई प्रयोजन न रहने पर भी वो आनंदमयी को केवल मां कहकर पुकारने के लिए अनेक प्रकार के बहाने रचती और बार बार उसे मां कहकर पुकारती थी। ललिता के ब्याह का जब सब काम ठीक हो गया, तब थके शरीर से बिछौने पर लेटकर सुचरिता यही सोचा करती थी कि मैं अब आनंदमयी को छोड़ कैसे अपने घर जाऊंगी। वो आप ही आप कहने लगी, मां, मां। ये कहते कहते उसका हृदय भक्ति से भर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। इसी समय आनंदमयी मसैरी उठाकर उसके पलंग पर आ बैठी और उसे थपथपाती हुई पूछने लगी, मुझे बुलाया था? तब सुचरिता को ध्यान आया कि वो मां मां पुकारती रही थी। वो कुछ बोल नहीं सकी। आनंदमयी की गोद में मुंह छिपाकर रोने लगी। आनंदमयी भी कुछ बोले बिना धीरे धीरे उसका बदन सहलाती रहीं। उस रात वे सुचरिता के पास ही सोईं। विनय का ब्याह हो जाने पर आनंदमयी तुरंत विदा न हो सकी। उसने कहा, ये दोनों गृह कार्य से अनभिज्ञ हैं, इनके घर का सब प्रबंध किए बिना मैं कैसे जाऊंगी? सुचरिता ने कहा, मां, तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ललिता ने उत्साहित होकर कहा, हाँ मां, सुचरिता बहन भी कुछ दिन हमारे साथ रहें। ये सलाह सुन सतीश दौड़कर आया और सुचरिता के गले से लिपटकर बोला, हाँ बहन, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सुचरिता ने कहा, तुमको जो पढ़ना है? सतीश, विनय बाबू मुझको पढ़ावेंगे। सुचरिता, विनय बाबू अभी तुम्हारी मास्टरी नहीं कर सकेंगे। विनय पास के कमरे से बोल उठा, अच्छी तरह कर सकूंगा। मैं एक ही दिन में क्या ऐसा असमर्थ हो गया हूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। आनंदमयी ने सुचरिता से कहा, तुम्हारा यहां रहना क्या तुम्हारी मौसी पसंद करेंगी? सुचरिता, मैं उनको एक चिट्ठी लिखती हूं। आनंदमयी, तुम मत लिखो, मैं ही लिखूंगी। आनंदमयी जानती थी कि सुचरिता यदि रहने की इच्छा प्रकट करेगी तो हरिमोहिनी उस पर खफा होंगी, किंतु मैं सुचरिता को कुछ दिन अपने पास रहने देने का अगर उससे अनुरोध करूंगी तो मुझी पर क्रोध करेंगी, और इसमें कुछ हानि नहीं। आनंदमयी ने पत्र में ये आशय जताया कि ललिता के नए घर का प्रबंध कर देने के लिए कुछ दिन तक मुझे विनय के घर रहना होगा। यदि सुचरिता को भी मेरे साथ कुछ दिन और रहने की आज्ञा मिल जाए तो मुझे बड़ी सहायता मिलेगी। आनंदमयी के पत्र से हरिमोहिनी केवल क्रुद्ध ही न हुई, वरन उसके मन में बड़ा भारी संदेह भी उपजा। उसने सोचा कि मैंने इसके बेटे को तो अपने यहां आने से रोक ही दिया है, अब सुचरिता को फंसाने के लिए मां कौशल जाल बिछा रही है। इसमें मां बेटे दोनों की सलाह है। आनंदमयी किसी तरह अपने बेटे का ब्याह सुचरिता के साथ कर देना चाहती हैं। आनंदमयी की चेष्टा शुरू से ही उसे अच्छी न लगती थी। अब कुछ भी विलंब न कर जितना शीघ्र हो सके सुचरिता को प्रसिद्ध राय परिवार के घर दे देने से ही वो निश्चिंत होंगी। फिर कैलाश को भी इस तरह वो कब तक बिठा रखेंगी? उस बेचारी को कुछ काम न धंधा, दिन भर बैठा बैठा तंबाकू पीकर घर की दीवालें काली किया करता है। भला इस तरह रहना उसे कैसे अच्छा लगेगा?
जिस दिन हरिमोहिनी को चिट्ठी मिली उसके दूसरे दिन सवेरे ही नौकर को साथ ले स्वयं विनय के घर गईं। उस समय निचले कमरे में सुचरिता, ललिता और आनंदमयी रसोई की तैयारी में लगी हुई थीं और ऊपर के कमरे से सतीश के अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी और उनके बंगला पर्याय रटने का तीखा स्वर आकर सारे घर को गुंजा रहा था। घर पर उसके गले की ताकत का सही अनुमान न होता था, लेकिन यहाँ इस बात का पक्का सबूत देते रहने के लिए कि वो अपनी पढ़ाई की अवहेलना बिल्कुल नहीं करता, उसे अपने स्वर को और ऊंचा उठाने के लिए जोर लगाना पड़ता था। हरिमोहिनी को आनंदमयी विशेष आदर के साथ पालकी से उतार लाईं। वो उन शिष्टाचारों पर ध्यान न देकर एकाएक बोली, मैं राधा रानी को लेने आई हूं। आनंदमयी ने कहा, अच्छी बात है, ले जाओ, जरा बैठो भी तो। हरिमोहिनी, नहीं, मेरा पूजा पाठ सभी पड़ा है, नित्य कृत्य करके नहीं आई हूं, मैं अभी यहां न बैठ सकूंगी। सुचरिता चुपचाप कद्दू छील रही थी। हरिमोहिनी ने उसे पुकार कर कहा, सुनती हो, चलो अब वक्त हो गया। ललिता और आनंदमयी चुपचाप बैठी रहीं। सुचरिता अपना काम छोड़ उठ खड़ी हुई और बोली, मौसी आओ। हरिमोहिनी को पालकी की ओर जाते देख सुचरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो एक बार इस कमरे में चलो। सुचरिता ने हरिमोहिनी को घर के भीतर ले जाकर दृढ़तापूर्वक कहा, जब तुम मुझको लेने आई हो तब सब लोगों के सामने तुमको खाली हाथ न लौटाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, किंतु आज ही दोपहर को फिर मैं यहां लौट आऊंगी। हरिमोहिनी ने बिगड़कर कहा, यह कैसी बात है? तो फिर यही क्यों नहीं कहती कि हमेशा यहीं रहोगी? सुचरिता ने कहा, हमेशा तो न रह सकूंगी। हाँ, जब तक मां यहां रहेंगी मैं भी इनके साथ रहूंगी, उसे छोड़कर न आऊंगी। इस बात से हरिमोहिनी का जी जल गया, लेकिन ये सोचकर कि अभी कुछ कहने का मौका नहीं है, वो चुप रहीं। आनंदमयी के पास आकर सुचरिता मुस्कुराती हुई बोली, मां, मैं जरा घर हो आऊं। आनंदमयी ने और कुछ न पूछकर कहा, अच्छा हुआ। सुचरिता ने ललिता के कान में कहा, मैं आज ही दोपहर को लौट आऊंगी। पालकी के सामने खड़ी होकर सुचरिता ने कहा, सतीश। हरिमोहिनी ने कहा, सतीश को यहीं रहने दो। सतीश जो घर जाएगा तो विघ्न स्वरूप हो सकता है, ये सोचकर उसने सतीश को दूर रखना ही पसंद किया। दोनों जब पालकी में बैठी और कहार पालकी ले चले, तब हरिमोहिनी ने भूमिका बांधने की चेष्टा कर कहा, ललिता का तो ब्याह हो गया, ये अच्छा ही हुआ। एक लड़की से तो परेश बाबू निश्चिंत हुए। इसके बाद उसने कहा, घर में कुंवारी लड़की बहुत ही विपद की वस्तु है, पिता के लिए ये बड़ी ही दुश्चिंता का कारण है। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे और कोई सोच नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते भी यही चिंता बीच में आ जाती है। सच कहती हूं, ठाकुर की सेवा में मैं पहले की तरह मन लगा ही नहीं पाती। मैं कहती हूं, गोपी वल्लभ, सब छीन लेने के बाद अब फिर तूने मुझे किस नए जाल में फंसा दिया। ये समस्या हरिमोहिनी के लिए केवल सांसारिक चिंता की नहीं थी, ये उनके मुक्ति के मार्ग में भी बाधा बन रही थी। उनके इतने बड़े संकट की बात सुनकर भी सुचरिता चुप ही रही। इससे उसके मन की प्रवृत्ति हरिमोहिनी ठीक ठीक समझ नहीं सकी, लेकिन ये जो कहा जाता है कि मौन सम्मति का लक्षण है, इसी कहावत का अपने अनुकूल अर्थ लगाकर उन्होंने सोच लिया कि सुचरिता कुछ कुछ मान रही है। हरिमोहिनी ने कुछ ऐसा आभास दिया कि उन्होंने सुचरिता जैसी लड़की के हिंदू समाज में प्रवेश कराने के अत्यंत कठिन व्यापार को आसान बना लिया है। अचानक एक ऐसा सुयोग आ गया है कि बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों के घर के न्योते में उसके पंक्ति में बैठने पर भी कोई चूं तक न कर सकेगा। भूमिका समाप्त न होने पाई थी कि पालकी दरवाजे के पास आ पहुंची। दोनों पालकी से नीचे उतरकर घर के भीतर आ गईं। ऊपर जाते समय सुचरिता की दृष्टि एकाएक दरवाजे के समीप वाले कमरे में एक अपरिचित व्यक्ति पर पड़ी। देखा, वो एक नौकर से तेल की मालिश जोर से करा रहा है। उसने सुचरिता को देखकर कुछ संकोच न किया, बल्कि बड़े कौतूहल के साथ उसकी ओर निहारने लगा। ऊपर जाकर हरिमोहिनी ने अपने देवर के आने का संवाद सुचरिता को सुनाया। हरिमोहिनी ने उसको समझाने की चेष्टा की कि घर पर एक मेहमान आया है, उसे ऐसी अवस्था में छोड़ आज ही दोपहर को चला जाना तुम्हारे लिए उचित न होगा। सुचरिता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मौसी, मुझे जाना ही होगा। हरिमोहिनी, अच्छा आज के दिन रह जाओ, कल चली जाना। सुचरिता, मैं अभी स्नान करके परेश बाबू के घर भोजन करने जाऊंगी और वहीं से ललिता के पास जाऊंगी। तब हरिमोहिनी ने स्पष्ट कहा, तुम्ही को देखने आए हैं, इसमें क्या हानि है, सिर्फ 5 ही मिनट में देखा सुनी हो जाएगी। सुचरिता ने लाल होते हुए कहा, मुझे देखकर क्या होगा?
हरिमोहिनी बोली, जरा सुनो, आजकल के जमाने में क्या बिना देखे ये सब काम हो सकते हैं? उस जमाने में तो हो भी जाते थे। तुम्हारे मौसा ने तो मुझे शुभ दृष्टि से पहले देखा ही नहीं था। इतना स्पष्ट इशारा कर देने के बाद हरिमोहिनी ने एक साथ और भी कई बातें कह डालीं। विवाह से पहले लड़की को देखने के लिए कैसे प्रसिद्ध राय परिवार से अनाप बंधु नाम का उनका खानदानी नौकर और ठाकुरदासी नाम की बुढ़िया कहारिन, ये दोनों अपने साथ पगड़ी पहने और लाठी लिए दरबान को लेकर हरिमोहिनी के पीहर आए थे। और उस समय अभिभावक कैसे चिंतित हो उठे थे और रायवंश के नौकरों को खिला पिलाकर और खातिर से प्रसन्न करने के लिए घर भर के लोग कैसे व्यस्त हो उठे थे। ये सब बखान करके हरिमोहिनी ने लंबी सांस ली। अब सब कुछ कितना बदल गया है। हरिमोहिनी ने कहा, विशेष कोई झंझट नहीं है, एक बार 5 मिनट भर के लिए मिल लेना। सुचरिता ने कहा, नहीं। ये नहीं शब्द इतना प्रबल और साफ था कि हरिमोहिनी को फिर उसे दोहराने का साहस न हुआ। उसने कहा, अच्छा ना सही, देखने की उतनी जरूरत भी नहीं है, ये तो अपने घर की बात है। परंतु कैलाश आजकल का पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्ही लोगों की तरह वो भी कुछ नहीं मानता। कहता है कन्या को अपनी आंखों से देखूंगा। तुम लोग सबके सामने आती जाती हो, इसी से कहा। देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दिन तुमसे उसकी भेंट कराऊंगी। अभी तुम लजाती हो, भले ही उससे भेंट न करो। ये कहकर हरिमोहिनी पूरे विस्तार के साथ बताने लगी कि कैलाश कैसा अद्भुत पढ़ा लिखा है, कैसे उसने कलम के एक ही झटके से गांव के पोस्टमास्टर को मुश्किल में डाल दिया था। आसपास के गांव में जिस किसी को मुकदमा लड़ना होता है या दरखास्त लिखानी होती है, वो कैलाश की सलाह के बिना एक कदम भी नहीं रख सकता। और कैलाश के स्वभाव और चरित्र की तो बात करना ही अनावश्यक है। स्त्री की मृत्यु के बाद वो तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। सगे संबंधियों ने मिलकर बहुत अधिक जोर डाला तो केवल बड़ों का आदेश पालन करने के लिए राजी हुआ, और इस प्रस्ताव के लिए उसे मनाने के लिए हरिमोहिनी को क्या कम परिश्रम करना पड़ा। वो तो सुनना ही नहीं चाहता था। उसका इतना बड़ा खानदान है और समाज में उसका इतना मान है। उस मान को कम करने के लिए सुचरिता तैयार नहीं हुई। अपने गौरव और स्वार्थ की ओर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके रवैये से तो ऐसा जान पड़ा कि उसे हिंदू समाज में स्थान ना भी मिला तो भी उसे कोई तकलीफ न होगी। इतनी मुश्किल के बाद कैलाश को विवाह के लिए राजी किया जा सका है। सुचरिता के लिए ये कितने गौरव की बात है। इसे वो मूढ़ समझ ही नहीं सकी, उल्टे इसमें उसने अपना अपमान समझा। आजकल के जमाने के उल्टे चलन से हरिमोहिनी का मन खट्टा हो गया। तब अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बार बार गोरा को इंगित करके ताने देने लगी। गोरा अपने को चाहे जितना बड़ा हिंदू कहकर अपनी बड़ाई करे, परंतु हिंदू समाज में उसे पूछता कौन है, उसे कौन जानता है। यदि वो लोभ में पड़कर ब्राह्म घर की किसी रुपए पैसे वाली लड़की से ब्याह करेगा तो समाज के शासन से फिर उद्धार कैसे पावेगा। 10 लोगों के मुंह बंद करने के लिए रुपए फूकने पड़ेंगे तो भी समाज उसे ग्रहण करेगा या नहीं, इसमें संदेह है। सुचरिता ने कहा, मौसी, तुम ये बातें क्यों कह रही हो? तुम जानती हो ये बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं। इस पर हरिमोहिनी ने कहा कि इस उम्र में उन्हें बातों में भुलाना किसी के लिए संभव नहीं है। वो आंख कान खोलकर रहती हैं, सब कुछ देखती सुनती समझती हैं। चुप रहती हैं तो केवल अचरज से। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पक्का विश्वास है गोरा अपनी माँ से सलाह करके ही सुचरिता से विवाह करने की कोशिश कर रहा है, और उस विवाह का असली उद्देश्य भी कुछ बहुत शुद्ध नहीं है। हरिमोहिनी राय परिवार के सहयोग से सुचरिता की रक्षा न कर सकी तो कल को वही सब होने वाला है। सुचरिता का स्वभाव बड़ा ही सहिष्णु था, तथापि वो अब की बार उकता कर बोली, तुम जिनकी बात कह रही हो उन्हें मैं गुरु मानती हूं। उन पर मेरी हार्दिक भक्ति और श्रद्धा है। उनके साथ मेरा कैसा भाव है ये तुम किसी तरह नहीं समझती। अब मैं यहां से जाती हूं। जब तुम शांत होगी तब मेरे हृदय को पहचानोगी और तुम्हारे साथ अकेली रहने का अवसर होगा, तब मैं फिर यहां आऊंगी। हरिमोहिनी, गोरा को यदि तुम दूसरी दृष्टि से देखती हो, यदि उसके साथ तुम्हारा ब्याह न होगा तो तुम ऐसी अवस्था में ऐसे योग्य वर का निषेध क्यों करती हो? तुम कुंवारी तो रहोगी नहीं। सुचरिता ने कहा, क्यों न रहूंगी, मैं ब्याह न करूंगी। हरिमोहिनी ने आंखें फाड़कर कहा, तो बुढ़ापे तक यों ही रहोगी? सुचरिता, हां, मृत्यु पर्यंत। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 70वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।